दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं दानिश अली पवार। मेरे यूट्यूब चैनल प्राइम बिग न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। हरियाणा के अंदर खटाखट इस्तीफों की लगी पड़ी है झड़ी। 250 से ज़्यादा नेताओं ने किया टाटा बाय बाय। कहा जाता है कोई भी एक वजह सबके लिए खुशी और सबके लिए गम नहीं हो सकती। एक ही वजह से बहुत से लोग बहुत खुश होते हैं और बहुत से लोग उसी वजह से बहुत दुखी हो जाते हैं। यही हो रहा है हमारे हरियाणा में। वहाँ पर जो टिकट सूची आई है उसके अंदर कोई इतना खुश है कि खुशी से रो रहा है और कोई इतना दुखी है कि वो दुख से रो रहा है। कारण है टिकटों का बंटवारा, जिसकी वजह से हरियाणा के सारे नेताओं में करीब ज़्यादातर नेताओं में असंतोष दिखाई दे रहा है। 250 के आसपास जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनमें कुछ मंत्री हैं और कुछ बड़े नेता हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, पार्टी तक छोड़ दी है। एक तो इस्तीफ़ा दिया है और कुछ ने पार्टी छोड़ दी है। कुछ ने पार्टी छोड़ने के बाद बोला है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कुछ ने कहा है कि हम किसी भी पार्टी से लड़ें लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे ज़रूर। अब इनको भाजपा के चाणक्य अमित शाह कैसे संभालेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की टिकट लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी से नेताओं ने बगावत शुरू कर दी है। अब तक 250 से अधिक नेता और कार्यकर्ता अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि बागी नेताओं को मनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट बनी बगावत का बुलडोजर। बैक टू बैक लगे इस्तीफों की झड़ी। टिकट न मिलने की वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता चल रहे हैं नाराज। साथ ही कई पदाधिकारियों ने पार्टी से दे दिया है इस्तीफा। कई मौजूदा विधायकों का टिकट कटा है। साथ ही कई नेता पहले से टिकट की आस लगाए बैठे थे, उन्हें निराशा हाथ लगी। रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा ने बीजेपी से अपना सफ़र खत्म कर लिया। ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा में बगावत का सीरियल ब्लास्ट हो रहा हो। इस्तीफों की झड़ी लगी पड़ी है। रणजीत चौटाला से लेकर सावित्री जिंदल तक ने पार्टी छोड़ दी है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। कई बड़े नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा विधानसभा की 90 में से 67 सीटों पर प्रत्याशित घोषित होते ही भाजपा में टिकट के बाकी दावेदारों में असंतोष बढ़ गया है। अब तक मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों की सहित 250 से अधिक नेताओं और पदाधिकारियों ने विभिन्न पदों से त्यागपत्र देते हुए पार्टी छोड़ दी है। सूची जारी होते ही सबसे पहले हरियाणा भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। निर्दलीय लड़ेंगी सावित्री जिंदल। भाजपा ने 9 विधायकों को टिकट काटे हैं। प्रमुख नेताओं में हिसार से टिकट मांग रही पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने भाजपा छोड़ते हुए निर्दलीय चुनावी रण में उतरने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि वह हर हाल में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। अभी भी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य हैं। भाजपा में शामिल होते हुए उन्हें कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था और न ही विधित भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। सोनीपत में टिकट कटने के बाद समर्थकों के साथ बैठकर पूर्व मंत्री कविता जैन और भिवानी के पूर्व विधायक शशि रंजन परमार फूट कर रोए। करनाल में प्रत्याशी घोषित जगमोहन आनंद खुशी में रोए। जगमोहन आनंद को मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की करनाल विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। गुरुवार को समर्थकों के बीच पहुंचे विधायक कहीं टिकट कटने का गम तो कहीं टिकट मिलने की खुशी में रोते हुए नजर आए। टिकट कटने से नाराज नेताओं को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कर्णदेव के अलावा अन्य सभी हमारे मजबूत नेता हैं। बिजली मंत्री रणजीत ने मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए रानिया हल्के से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। डवाली से टिकट मांग रहे ताऊ देवीलाल के पोते आदित्य देवीलाल चौटाला ने भी हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। रेवाड़ी में बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव के जीजा और प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति सदस्य सहित विभिन्न पदों पर काबिज सुनील राव ने अपना इस्तीफा अध्यक्ष को भेज दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश और दुनिया की ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल प्राइम बिग न्यूज़। धन्यवाद।